आरव, मीरा और कबीर उस जंगल को पार करके एक अजीब जंगल के किनारे पहुंचते हैं। जंगल से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ भी हमें देख रहे हों। डरो मत कबीर, हमें आगे बढ़ना होगा। याद है ना, किताब में लिखा था पहला सामना असली रास्ता दिखाएगा। शायद यही कुछ मिलेगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। वो तीनों मशाल जलाकर जंगल में गहराई तक जाते हैं। पेड़ों के तनों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है और एक पेड़ खुद हिलकर रास्ता रोक देता है। अरे बाप रे, ये पेड़ खुद चल रहा है। ये साधारण जंगल नहीं है, ये जिंदा जंगल है। लगता है हमें परख रहा है कि हम अंदर जाने लायक हैं या नहीं। आरव पेड़ को ध्यान से देखता है और प्रतीकों को छूकर सही क्रम में मिलाता है और रास्ता खुल जाता है। वाह आरव, तुम्हारे दिमाग ने हमें फिर बचा लिया। जंगल की गहराई में अंधेरा छा जाता है, चारों ओर सन्नाटा। अचानक जमीन कांपने लगती है। धुएं से एक भयानक प्राणी निकलता है। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही हैं। ये कौन है? मैं हूँ अंधेरे का प्रहरी। जो भी इस दुनिया में कदम रखता है, पहले मुझे हराना पड़ता है। प्राणी तीनों पर हमला करता है। इसकी छाया हथेलियां लंबी होकर चाबुक की तरह वार करती है। आरव मशाल से छाया को पीछे धकेलता है। मीरा पेड़ों से लटकी बेलों का इस्तेमाल करके प्राणी को रोकने की कोशिश करती है। कबीर डरते डरते पत्थर उठाकर फेंकता है, लेकिन छाया उस पर पलटवार करती है और वो गिर जाता है। कबीर! रुको, ये रोशनी से डरता है। हमें इसे रोशनी से हराना होगा। तीनों मशाले ऊंचाई पर उठाते हैं। एक साथ रोशनी पड़ती प्राणी चिल्लाता है और धुंध में बिखरने लगता है। प्राणी मिटते मिटते जमीन पर एक चमकता हुआ पत्थर छोड़ देता है। उस पर वही प्रतीक बने हैं जो महल के दरवाजे पर थे। देखो, ये तो वही निशान है। इसका मतलब हमें सही रास्ता मिल गया है। हाँ, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली सफर अब शुरू होगा। अगर ये सिर्फ शुरुआत थी, तो आगे क्या क्या होगा? अचानक पेड़ों की छाया से एक रहस्यमयी आवाज आती है। पहले प्रहरी को हराने वाले बहादुरों, अब तुम मेरे निशाने पर हो। जंगल में रात बीत चुकी है। हल्की धूप पेड़ों से छन रही है। तीनों दोस्त आग के पास बैठे हैं। कल रात जो हुआ, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं तो कब का भूत बन गया होता। ये पत्थर ही हमारी चाबी है। ये निशान आगे का रास्ता दिखाएगा।
आरव पत्थर को सूरज की रोशनी में घुमाता है। रोशनी पड़ते ही पत्थर चमकने लगता है और जमीन पर नक्शा बन जाता है। ये देखो, नक्शा जंगल के बीच निकलकर किसी महल तक जा रहा है। नक्शे में बना महल वही है जहां कल रात लाल आंखों वाली आकृति खड़ी थी। तीनों नक्शे के रास्ते पर चलते हैं। हवा में अजीब सी खुशबूसाहट हो रही है। ये आवाजें क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? हाँ, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। झाड़ियों से काले धुंध जैसे जीव बाहर निकलकर आ रहे हैं। ये वही परछाइयाँ हैं जिनका जिक्र किताब में था। वो परछाइयाँ उन पर हमला करती हैं। मीरा जंगल से लकड़ी निकाल कर मारती है। आरव मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश करता है और कबीर उन्हें लकड़ी मारता है लेकिन खुद गिर पड़ता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आखिरकार परछाइयाँ पीछे हट जाती हैं, लेकिन उनमें से एक धीरे से मीरा की कलाई पर छाया का निशान छोड़ देती है। ये क्या है? ये तो बहुत जल रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि अब वो तुम्हें देख सकता है। तीनों चलते चलते नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी का पानी काला और गहरा है। क्या हमें इस नदी को पार करना जरूरी है? ये तो भूतों वाली नदी लग रही है। लेकिन नक्शा यहीं से आगे जाता है, हमें पार करनी ही होगी। तीनों लकड़ी बांधकर बेड़ा बनाते हैं और नदी में उतरते हैं। बीच नदी में सफेद धुआं फैल जाता है। पानी के नीचे से छाया के हाथ निकलकर बेड़े को पकड़ते हैं। मीरा लकड़ी से आरव पत्थर की रोशनी करता है। कबीर घबराकर पानी में गिर पड़ता है। कबीर, मेरा हाथ पकड़ो। आरव कबीर को खींचकर बाहर निकालता है। मुश्किल से तीनों किनारे पर पहुंचते हैं। वो तीनों थके हुए चलते चलते जंगल पार करके दूर से काले महल की पहली झलक देखते हैं। तो यही है वो जगह। मुझे तो इसे देखकर ही बुरा सपना आ गया है। लेकिन हमें अंदर जाना ही होगा, यही सच छुपा है। ऐसे ही वो आगे बढ़ते हैं। अचानक मीरा का छाया वाला निशान जलने लगता है। उसके चारों ओर धुंध बन जाती है और वो धीरे धीरे गायब होने लगती। नहीं नहीं, मुझे बचाओ आरव। ये क्या हो रहा है मीरा को? ये निशान, ये उसे अपने कब्जे में ले रहा है। नहीं, हम मीरा को वापस लाएंगे, चाहे जो भी हो। मीरा धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। उसके चारों ओर धुआं छा जाता है। पीछे से वह महल और भी डरावना लग रहा है।